बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो सर्विसेज पैटर्न्स का। इस डायग्राम का सबसे पहले हम लोग लेजेंड डिस्कस करेंगे और फिर माइक्रो सर्विसेज के कुछ पैटर्न्स डिस्कस करेंगे कि माइक्रो सर्विसेज में अगर मुझे कम्युनिकेशन करनी हो तो उसके लिए कौन से पैटर्न्स मेरे पास अवेलेबल हैं। एंड वन थिंग, ये जो पैटर्न्स हैं ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ऑल्दो इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन पैटर्न्स हैं, लेकिन आपको जिस वक्त आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस वक्त हो सकता है कोई पैटर्न नया आ गया हो, इवॉल्व हो गया हो, या कोई चीज़ यहाँ पे मेंशन ना हो तो वो भी आपको देखने को मिले। तो जस्ट बेयर इन माइंड दिस इज नॉट द कंप्लीट एग्जॉस्टिव लिस्ट। सबसे पहले अगर हम देखें टॉप लेफ्ट पे तो यहाँ पे एक एरो है जो सॉलिडली फिल्ड है। तो सॉलिड फिलिंग वाला एरो हमें ये बता रहा है कि मोटिवेटिंग पैटर्न क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन पे मूव करने के लिए। और दूसरा है डॉटेड लाइन वाला एरो जो जिसमें हेड और टेल दोनों तरफ एरोस हैं। तो ये सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी का हमें बता रहा है कि दोनों तरीके से एक चीज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। थर्ड इज स्पेसिफिक टू जनरल। तो ये वाला एरो हमें ये बताता है कि कोई भी स्पेसिफिक केस है उसमें जनरलाइज केस की तरफ हम कैसे मूव करेंगे। नाउ अगर हम यहाँ पे लेफ्ट मिड में देखें तो यहाँ पे डॉटेड लाइन वाला एरो है हमारे पास, जो हेड एंड टेल दोनों तरफ एरो लगा हुआ है। लेफ्ट पे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है और अगर हम सॉल्यूशन 2 की तरफ मूव करें तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है। तो लेट्स अज्यूम कि हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे मूव हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो डेटाबेस है वो हर सर्विस का अलग होगा या सेम डेटाबेस ही हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज का जो पैटर्न है वो हमें डाटा के हेड में ये बता रहा है कि डेटाबेस पर सर्विस जो है ये पैटर्न है और ये बेस्ट प्रैक्टिस है फॉलो करने के लिए। सेकंड पे मूव करते हैं तो सेकंड इज डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के हमारे पास ऑन हाई लेवल दो तरीके होते हैं कि मैं एक सिंगल होस्ट पे मल्टीपल सर्विसेज को होस्ट कर दूं तो मल्टी सर्विसेज पर होस्ट, या मैं एक होस्ट पे एक ही सर्विस को होस्ट करूं। तो ये भी डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पे इट मींस कि दोनों तरीके से ये काम हो सकता है। थर्ड इज क्रॉस कटिंग कंसर्न्स। क्रॉस कटिंग कंसर्न्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, सर्विस डिस्कवरी है, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे दो चीजें हमें बताई गई हैं कि माइक्रो सर्विसेज चेसिस या चेसी, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, कि एक पैटर्न ये है कि इस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट कर लें, या दूसरा पैटर्न ये है कि एक्सटर्नलाइज कर दें कॉन्फ़िगरेशन। ऑल्दो एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी समटाइम्स यही इसी का पार्ट बन जाता है, जो कॉस्ट कटिंग कंसर्न में हम कोई भी रोबस्ट या कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क या पैटर्न यूज करेंगे। थर्ड इज टेस्टिंग। टेस्टिंग में सर्विस इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट है या सर्विस कंपोनेंट टेस्ट है। ये दो तरीके हैं जिस वक्त हम माइक्रो सर्विसेज बना रहे होते हैं उसमें टेस्टिंग के लिए हाई लेवल पे। द नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं कि हमारी माइक्रो सर्विस सही चल रही है या नहीं, या मेरी मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं तो रिक्वेस्ट एक सर्विस से आई और 3 सर्विसेज को वो पास करते हुए आगे उसने कोई फंक्शन परफॉर्म किया। इसकी लॉगिंग कैसे होगी, ऑडिट लॉगिंग कैसे होगी, किस सर्विस ने क्या काम किया, कौन सा यूजर एक्शन था और क्या था। इसमें 6 चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। हेल्थ चेक, एपीआईज, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग, एप्लीकेशन मैट्रिसेस और एक्सेप्शन ट्रैकिंग। देन देयर इज ऑडिट लॉगिंग एंड एप्लीकेशन लॉगिंग। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, जिस वक्त हम लोग माइक्रो सर्विसेज एक लार्ज सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं तो डीकम्पोजिशन में मेरे पास यहाँ पे दो तरीके लिस्टेड हैं कि मैं डीकम्पोज कर सकता हूँ माइक्रो सर्विसेज को बाय बिजनेस कैपेबिलिटी या सब डोमेन। अच्छा, ये दोनों तरीके हैं, यहाँ पे डॉटेड लाइन से भी ये चीज़ हमें नजर आ रही है। देन मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट वन, यूआई के लिए यहाँ पे दो पैटर्न्स लिस्टेड हैं। क्लाइंट साइड यूआई कॉम्पोजिशन, इसमें ये होता है कि मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज, अगर हमारे पास डेडिकेटेड बैकएंड, फ्रंट एंड के लिए डेडिकेटेड बैकएंड है, मतलब हर माइक्रो फ्रंट एंड है जिसमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो मिलके कोई डाटा रिप्रेजेंट करती हैं यूआई पे, और हर सर्विस अपने ही डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वहाँ पे अब ये देखना होगा कि रेंडरिंग हमारी क्लाइंट साइड पे होगी या सर्वर साइड पे होगी। तो यहाँ पे दो पैटर्न्स हैं, एक में सर्वर साइड पेज फ्रेगमेंट कॉम्पोजिशन है। इसमें जो सर्वर साइड होती है वहीं पे पेज को असेंबल किया जाता है और उसकी फाइनल रेंडरिंग कर दी जाती है क्लाइंट साइड पे। द अदर वन इज क्लाइंट साइड यूआई कॉम्पोजिशन, जिसमें जो रेंडरिंग होती है सारी चीज़ों की वो क्लाइंट एंड पे होती है। नेक्स्ट वन इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में माइक्रो सर्विसेज में एक्सेस टोकन हम यूज कर सकते हैं, विच इज अ जेनेरिक कॉन्सेप्ट जो माइक्रो सर्विसेज के बगैर भी यूज होता है।
एक्सेस टोकन से हमारी ऑथेंटिकेशन में या ऑथराइजेशन में हमें बहुत आसानी होती है कि अगर ये हम लॉजिक सेंट्रलाइज लोकेशन पे मूव कर दें और माइक्रो सर्विसेज किसी पॉलिसी के थ्रू उसको एवेल्युएट कर ले, तो सिर्फ मुझे एक टोकन मेरे पास होना चाहिए और मेरे सिस्टम में वो टोकन हर जगह चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज सर्किट ब्रेकर। ये रेजिलियंसी में आता है कि अगर मेरे पास सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और मेरा सिस्टम कहीं एक जगह ब्रेक होता है, तो वो जो सिस्टम का फेलियर है उससे पूरा सिस्टम फेल ना हो जाए, तो उसमें सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं कि जो सिंगल कंपोनेंट फेल होता है वहां पे थ्रॉटलिंग स्टार्ट हो जाती है और थ्रॉटलिंग के बाद वन बाय वन उसको टेस्ट किया जाता है कि अगली सर्विस अप हुई या नहीं। तो इस तरीके से हम थोड़ी सी रेजिलियंसी पैदा कर सकते हैं अपने सिस्टम में कि अगर कहीं ऐसा होता है तो अगर उसी सर्विस को बहुत ज़्यादा लोग एक्सेस कर रहे हैं तो पूरा सिस्टम फेल ना हो जाए, एकदम पूरा सिस्टम को वो डाउन ना कर दे, तो सर्किट ब्रेकर्स लगाए जाते हैं। देन देयर इज डिस्कवरी। डिस्कवरी में दो मेथड्स हैं, क्लाइंट साइड डिस्कवरी या सर्वर साइड डिस्कवरी। जिस वक्त हमारे पास बहुत सारी माइक्रो सर्विसेज होती हैं तो अब एक स्टेब्लिश सिस्टम है जिसमें नई माइक्रो सर्विस आई, तो वो डिस्कवर कहाँ पे होगी, उसकी डिस्कवरी सर्विस कहाँ होगी। तो यहाँ पे इट इज अनलाइक मोनोलिथिक सिस्टम जहाँ पे सारा कोड एक ही जगह होता है, माइक्रो सर्विसेज में कोड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अब हमें ये डिसाइड करना जरूरी है कि वो सर्विस डिस्कवरी कहाँ होगी, सर्वर साइड पे होगी या क्लाइंट साइड पे होगी। देन मूविंग ऑन टू दी कम्युनिकेशन पार्ट। कम्युनिकेशन में हमारे पास दो स्टाइल्स यहाँ पे लिस्टेड है, रिमोट प्रोसीजर इन्वोकेशन या मैसेजिंग। इन दोनों तरीके से हो सकती है कम्युनिकेशन बिटवीन माइक्रो सर्विसेज, और इसके लिए हमें एक एपीआई गेटवे चाहिए होगा। इस हाई लेवल डायग्राम में हमने ये पूरी डायग्राम देख ली। लेफ्ट टू राइट हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। इसमें हमने शुरू किया था मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से और हमने कवर करते हुए बाकी मतलब पूरा सर्कुलर पाथ में हम वापस मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की तरफ आ गए कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को जिस वक्त मैं ब्रेक डाउन करूंगा माइक्रो सर्विसेज में, तो उस वक्त उसकी कम्युनिकेशन कैसे होगी, डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, टेस्टिंग कंपोजिशन कैसे होगी, डिस्कवरी, कम्युनिकेशन एंड सिक्योरिटी के क्या एस्पेक्ट्स हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट डायग्राम। इसमें लेजेंड सेम है, लेकिन इस डायग्राम में 3 रॉज में 3 तरीके से माइक्रो सर्विसेज को पैटर्न वाइज ब्रेक डाउन किया गया है और यहाँ पे आपको कुछ नए नाम भी नजर आएंगे। आई वुड लाइक यू गाइज टू पॉज दिस वीडियो एंड हैव अ क्लियर लुक एट दिस पिक्चर, तो ताकि आपको जितने भी हाई लेवल पैटर्न्स हैं उनका आइडिया हो जाए, एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लें। इसमें से कुछ कॉमन पैटर्न्स जो हैं वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास एक मोनोलिथिक सिस्टम है तो उससे मैं ट्रांजिशन कैसे करूंगा, या माइक्रो सर्विसेज में कौन से कॉमन ऐसे पैटर्न्स हैं जो हमें पता होने ज़रूरी हैं और वो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान कर देते हैं। लेकिन हाई लेवल पर अगर मैं फर्स्ट रॉ में देखूँ तो एप्लीकेशन पैटर्न्स हैं जिसमें डिकम्पोजिशन, डाटा पैटर्न्स, कंसिस्टेंसी, टेस्टिंग और यूआई आ जाते हैं। देन वी हैव एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न्स जिसमें क्रॉस कटिंग कंसर्न, सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन स्टाइल, एक्सटर्नल एपीआई, रिलायबिलिटी, ट्रांजैक्शनल मैसेजिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी आ जाते हैं। एंड देन लास्ट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न के डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, कम्युनिकेशन कैसे होगी और डिस्कवरी कैसे होगी। सो दैट इज अबाउट इट। अब इसमें जितने पैटर्न्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू गो थ्रू ईच वन of them and discuss in details, लेकिन this is just to give you a high level idea कि जिस वक्त भी आप एक सर्विस को, एक सिस्टम को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, तो अगर आपको अलग अलग चीज़ें करनी हैं तो उसके लिए कौन से पैटर्न्स आपको माइक्रो सर्विसेज में मिलेंगे। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे कुछ डिजाइन पैटर्न्स लिखे हुए हैं माइक्रो सर्विसेज के, जिसमें से हम कुछ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स में, लेकिन लेट्स सी कि इसमें हाई लेवल जो सेग्रीगेशन है वो किस तरह दी हुई है। फर्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन पैटर्न, जिसमें हमारी बिजनेस कैपेबिलिटी या सब डोमेन है, या थर्ड तरीका यहाँ पे एक और लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन वाइज भी हम कर सकते हैं। देन देयर इज स्ट्रेंगलर पैटर्न, बल्क हेड या साइडकार पैटर्न। ये क्या होते हैं? स्ट्रेंगलर पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। बल्क हेड पैटर्न इज टू इंश्योर के जो कंपार्टमेंट्स बनते हैं, जब मैं मल्टीपल सर्विसेज यूज कर रहा होता हूं तो एक सर्विस सिस्टम को पूरा फेल डाउन ना कर दे अगर उसमें फेलियर आता है, या वो इतनी रिसोर्सेज यूज ना कर ले कि दूसरी रिसोर्सेज को मौका ना मिले, तो इसको बल्क हेड पैटर्न कहते हैं। एंड दिस इज इंस्पायर्ड बाय दी शिप डिजाइन। जो शिप्स बनती हैं उसमें मल्टीपल बल्क हेड्स होते हैं कि अगर कभी एक बल्क हेड डैमेज हो जाए तो उसकी वजह से पूरा शिप जो है वो सिंक ना हो जाए। देन वी हैव द साइडकार पैटर्न। इसमें ये होता है कि मेन सर्विस को अगर कोई छोटा काम करना होता है जो हमारी एप्लीकेशन लॉजिक में फिट इन नहीं होता, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन लॉजिक या सिंगल सर्विस एक ही सर्विस परफॉर्म करेगी, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं साइडकार पैटर्न के थ्रू।
देन वी हैव द इंटीग्रेशन पैटर्न्स, जिसमें हमने कुछ डिस्कस कर लिए थे पहले ही। एपीआई गेटवे पैटर्न है, एग्रीगेशन पैटर्न है, प्रॉक्सी पैटर्न है, गेटवे राउटिंग पैटर्न है, चेन्ड माइक्रो सर्विसेज पैटर्न है, ब्रांच पैटर्न है, क्लाइंट साइड यूआई कंपोजिशन पैटर्न है। देन वी हैव डेटाबेस पैटर्न्स। यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये बहुत एक हॉट टॉपिक होता है डिस्कशन में जिस वक्त भी माइक्रो सर्विसेज की बात होती है, कि डेटाबेस पर सर्विस वाला डिज़ाइन हमारा होगा या शेयर्ड डेटाबेस पर सर्विस होगा। तो इसको हम थोड़ी डिटेल में आगे भी जाकर डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरल रूल ऑफ थंब इज कि एक सर्विस जो है उसका डेडिकेटेड अपना डेटाबेस होगा। Then we have command query response segregation, CQRS। I hope कि मुझे इसका जो फुल फॉर्म है वो सही याद है। तो CQRS जो है उस पैटर्न में हम लोग रीडिंग एंड राइटिंग्स को बाइफरकेट कर देते हैं, और उसके लिए दो डेटाबेसेस भी समटाइम्स हम लोग यूज कर रहे होते हैं। देन वी हैव द इवेंट सोर्सिंग। इवेंट सोर्सिंग में वी लॉग एवरीथिंग इन द डेटाबेस एज टू के जिस सीक्वेंस में इवेंट्स हमारे परफॉर्म हुए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सागा पैटर्न्स, जिसमें हमारी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं अगर वो मल्टीपल सर्विसेज को इन्वॉल्व करती हैं तो उसको सिंगल मोनोलिथिक एप्लीकेशन में तो एक ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना बहुत आसान है, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में ये काम कैसे होता है वो सागा पैटर्न्स के थ्रू होता है। देन वी हैव द ऑब्जर्वेबिलिटी पैटर्न्स, जिसमें लॉग एग्रीगेशन है, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस है, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग है और हेल्थ चेक्स हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज क्रॉस कटिंग कंसर्न्स, जिसमें एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन है जो हमने डिस्कस किया है, सर्विस डिस्कवरी पैटर्न है, सर्किट ब्रेकर्स और ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट पैटर्न्स। तो इसमें अब जिस वक्त हमारे पास माइक्रो सर्विसेज होती हैं, द पॉइंट इज कि मैनेजमेंट जो है माइक्रो सर्विसेज की, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज जिस तरह मैं मोनोलिथिक एप्लीकेशंस को मैनेज करता हूं। तो माइक्रो सर्विसेज में मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, और कोई भी काम जो मैं एक सर्विस के लिए करूंगा, इट कुड बी लाइक कि वो सेम काम दूसरी सर्विस के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो जो लॉजिक है, जो एप्लीकेबल है चीज़, वो मेरे बिजनेस डोमेन में नहीं है या मेरे बिजनेस की कोर फंक्शनैलिटी नहीं है। तो जो क्रॉस कटिंग कंसर्न्स में हम वो सारी चीज़ें एक जगह कर देते हैं और उसके लिए कोई कॉमन पैटर्न यूज़ कर लेते हैं जो हमें हेल्प करता है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को और ओवरऑल चीज़ों को मैनेज करने में। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल। प्लीज़ टेक योर टाइम के जो स्क्रीन पे स्लाइड्स आ रही हैं उनको पॉज करके उन सारे नामों को देखें जो पैटर्न के नाम हैं, और उसमें से हम कुछ आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और कुछ जो हैं हम ऑलरेडी हाई लेवल पे डिस्कशन कर चुके हैं। सो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू गो थ्रू ईच वन ऑफ देम, बट दिस विल गिव यू अ वेरी गुड हाई लेवल आइडिया एज टू what to expect when you are migrating from monolithic to microservices, and few of the challenges that you will have to solve whenever you are doing it. So I hope this video was useful, and if you want more videos, then please do subscribe to the channel so that you get notifications for upcoming videos. Thank you.